ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं यशो वञ्चनमुखारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सम्वेशिं पडमौ हवै मङ्गलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भयवो जय स्वाणं बभवो तिथैरणो बच्चिमो जय गुरुलोगणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविया पाया ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे उसिनिपास जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित सभी ताकत की बहुत बात सुनी थी। एक आदमी को लगा कि मैं परमात्मा को ही खुद को ही पूछ लूं कि भगवान आप मेरी सहाय में आते हो तो कब आते हो। परमात्मा से उसने पूछ लिया और परमात्मा ने एक वादा दे दिया, जब भी बहुत दिक्कत हो मुझे याद करना, मैं गारंटी के साथ वो दिक्कत के समय में तेरे पास आ जाऊंगा। संयोग ऐसा बन गया, कभी वो 10वीं मंजिल पे गया था, टेरेस में से नीचे झांकने के लिए तैयार हुआ, न मालूम पैर फिसल गया और ऊपर से सीधा नीचे आया। उसी टाइम परमात्मा ने जो वादा दिया था कि बहुत दिक्कत हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा, उसने परमात्मा को याद किया। भगवान मुझे बचा लो। 10वीं मंजिल, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं, 4थी, 3जी, सुबह का करीबन 4:30-5 बजे का समय होगा। न अंधेरा था न उजाला था, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। और पहली मंजिल अभी उसको जमीन दिखने लगी, उसको लगा कि अभी 5 सेकंड का प्रश्न है, खोपड़ी फाट जाएगी मेरी। और ऐसा हो गया, 2 बिल्डिंग के बीच में एक बड़ी रस्सी थी और उसको लगा परमात्मा ने मुझे बताया था मैं बचा लूंगा, भगवान तो आए नहीं, ये रस्सी है, नीचे जा रहा हूं, रस्सी को पकड़ लूं ताकि बच जाऊं। बड़े विश्वास के साथ उसने रस्सी को पकड़ लिया और रस्सी को पकड़ के जैसे ही लटक गया, एक आवाज उनके मुंह से निकल गई, अच्छा हुआ ये रस्सी आ गई तो मैं बच गया। और अभी आप देखो क्या कमाल की बात हुई, उसके मुंह से आवाज आई कि अच्छा हुआ रस्सी आ गई मैं बच गया। और बिल्कुल नीचे ही परमात्मा खड़े थे। परमात्मा ने तुझे उसको इतना ही कहा, दोस्त तू ये कहता है कि अच्छा हुआ रस्सी आई तो मैं बच गया, मैं ये कहता हूँ बहुत गलत हुआ, रस्सी पे तेरा भरोसा आ गया तो मैं उठाने के लिए तैयार था, मगर तू यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। एक 2 विकल्प है, रस्सी पहले आती है, परमात्मा फिर आते हैं। हमें रस्सी पे भरोसा बैठ जाता है, परमात्मा पर भरोसा नहीं बैठता है। ये आदमी ये बोलता था कि रस्सी आ गई तो मैं बच गया, भगवान ये बोलते रस्सी पे भरोसा बढ़ गया तो यहाँ तक आते आते तू रुक गया। 3 रस्सी है तू मेरे जीवन में,
जो परमात्मा तक आपको पहुंचने नहीं देती। पहले नंबर की रस्सी है पैसा। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति है उनको तुम पूछो, वो भगवान को याद करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बोलता है कि मेरी ताकत इतनी जबरदस्त है कि बीच में परमात्मा को लाने की क्या जरूरत। और एक आपको भी मैं बताऊं, 3 रस्सी की पहले बात करूं फिर आपके पास आता हूं। नंबर 1 रस्सी है पैसे की, नंबर 2 रस्सी है बुद्धि की, शार्प इंटेलिजेंट। जब भी जहां भी चाहे उनके सामने उनका मुंह बंद करने की ताकत। और तीसरी रस्सी है सफलता की। जहां भी हाथ डाला वहां सफलता मिली, वो आदमी बोलता है परमात्मा की जरूर क्या है। बुद्धि पावरफुल है, बोलता है परमात्मा की जरूर क्या है, क्योंकि भगवान का संबंध बुद्धि से नहीं होता है, हृदय से होता है। बुद्धि वाला परमात्मा को नकारता है, सफलता वाला परमात्मा को नकारता है, और संपत्ति वाला भी बोलता है कि परमात्मा की जरूर क्या, लाखों करोड़ों रुपए का मालिक परमात्मा का नाम। और आपको मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, पूरे दिन में एक भी बार परमात्मा का नाम न भी लो, आपके जीवन की व्यवस्था में क्या तकलीफ है? चाय नहीं पिएंगे तो हो सकता है सर दर्द हो सकता है, भोजन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि शरीर शिथिल हो जाएगा, बाजार में नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि पैसा नहीं मिलेगा, परिवार के साथ नहीं बनती तो लगता है कि मूड आउट हो गया। आपको पूछना चाहता हूं, पूरे दिन में परमात्मा को एक भी बार आपने याद नहीं किया तो आपकी जीवन व्यवस्था में क्या तकलीफ क्या है कोई तकलीफ? एक आदमी परमात्मा को याद करता है, दूसरा आदमी परमात्मा को याद नहीं करता है, सभी का जीवन मजे से चलता है। इसलिए आपको लगता है महाराज साहब परमात्मा की जरूर है क्या? आप बोलो या न बोलो, मगर अंदर में एक भाव ऐसा बना रहता है कि बिना परमात्मा भी जीवन मजे से चल सकता है, तो महाराज साहब परमात्मा की जरूर क्या है? आज वही बात करना चाहता हूं। संपत्ति, सफलता और बुद्धि, 3 रस्सी पे जितना भरोसा ज्यादा उतना परमात्मा आपसे दूर रहेगा। आपको पूछना चाहता हूं, मैंने अभी बात बताई वो आपको ही पूछना चाहता हूं, सच बोलो, परमात्मा को याद नहीं किया, आपको दिक्कत क्या है? कोई है दिक्कत? मैं पूछना चाहता हूं, सर दर्द होता है क्या, मूड आउट हो जाता है, एक परिवार में तूफान हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है, बुद्धि नहीं जमती है, सफलता नहीं मिलती है, आपको दिक्कत क्या है? परमात्मा को बीच में लाने की जरूरत क्या है? नास्तिक वही तो बोलता है कि बिना परमात्मा भी सब कामों मेरे मजे से चलते, तो बीच में परमात्मा को लाने की जरूरी कहाँ है? आप भी तो वही बोलते हो। आप परमात्मा के मंदिर में जाते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप परमात्मा के भक्त बन गए हो। जब तक ये परमात्मा की अंदर में एक तलब पैदा नहीं होगी, तलब, बिना परमात्मा मेरा जीवन चल सकता है वो बात अलग है, मगर परमात्मा बिना मुझे नहीं चलता है वो बात बिल्कुल अलग है। जीवन परमात्मा बिना चल सकता है मगर मुझे परमात्मा बिना नहीं चल सकता है, ये भाव आपको पूछना चाहता हूं। आज का एक सब्जेक्ट है, 3 बात करना चाहता हूं आज आपसे। नंबर 1, अधिक संपत्ति, संपत्ति नहीं अधिक, जिनका कोई लिमिटेशन निश्चित नहीं है। मैंने पहले भी बोला तो आज भी बोलूं, आपके कपड़े का माप निश्चित है, चश्मा की फ्रेम का माप निश्चित है, पैर के बुट का माप निश्चित है, आपके घड़ी का पट्टे का माप निश्चित है, मगर एक दिक्कत है कि पैसे का तुमने कोई माप तय नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पैसे का एक बार आप माप तय कर लोगे, इससे आगे मुझे जाना नहीं है, आप कुछ निश्चित तौर से बच पाएंगे। एंडलेस, देर इज नो डेडलाइन, देर इज नो फिनिश लाइन, बस जितना मिले जहां तक मिले उतना वहां तक चलाते ही रहो। ये अधिक संपत्ति, आपको पूछना चाहता हूं, ये पैसा अधिक आने के बाद रिएक्शन सबसे बड़ा क्या था है? थोड़ी बात कर दूं, आपका अनुभव में जानना चाहता हूं, सच बोलो, पैसा आने के बाद, बढ़ते चले पैसे होने के बाद आपकी मैत्री बढ़ी कि दुश्मना बढ़ी? दुश्मनी नहीं भी बनी हो मगर मैत्री बढ़ी कि मैत्री कम हो गई? सभी के प्रति आपका जो भरोसा था, प्रेम था, विश्वास था, वो बढ़ते चला कि कम होते चला? जैसे जैसे पैसे बढ़ते ऐसे विश्वास बढ़ता है कि कम होता है? वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। क्या नहीं? थोड़ा आप, मेरा अनुभव तो यही नहीं, क्योंकि मैंने तो पैसा रखा ही नहीं। हाँ हाँ, विश्वास कम होता है। रात को 12 बजे भी दुश्मन के प्रति प्रेम होता है जब पैसा नहीं होता है तब, और पैसा होने के बाद खुद के बाप पर भी भरोसा खत्म हो जाता है।
ये तुम बात मत करो, तुम्हारा अनुभव कुछ भी है, कमेंट करना बात अलग है, तुम्हारी वास्तविकता ये है। लाखों करोड़ों रुपया होने वाला खुद के बाप पर भी भरोसा नहीं करता है, खुद के बेटे भी नहीं, खुद की पत्नी पर भी नहीं। वो 24 घंटे तनाव में रहता है। और ये पैसे को आप ये बोलते हो महाराज साहब जब तक पैसा नहीं होगा तब समाज में हमारा कोई भाव नहीं पूछता। आप छोड़ो ये बात। मैं आज अधिक पैसे वाले की 14 कंडीशन में 8-10 कंडीशन की बात बताऊं। जिनके पास अधिक पैसा आते हैं वो सबसे पहले गुरु को छोड़ देता है। आप रिपीट करना, ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 का जाता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 25 लाख 50 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ जैसे ही बढ़ते चलेगा। नंबर 1 उनके जीवन में गुरु चले जाएंगे। वो गुरु को चाहता नहीं होगा क्योंकि गुरु रिमांड पे लेंगे। दोस्त कहाँ जाता है, क्या करता है, इतना पागल बन के क्यों भागता है, उनको बोलने वाले गुरु जमेंगे नहीं। नंबर 1 उनके जीवन में गुरु चले जाएंगे। नंबर 2 इनके जीवन में से शायद भगवान चले जाएंगे। वो बोलेगा मैं इतनी बिजी हूँ, उनको तुम पूछो परमात्मा के मंदिर में 5 मिनट के लिए भी नहीं आता है। मैं इतना बिजी हूँ, इतना व्यस्त हूँ कि परमात्मा के मंदिर में जाने का मुझे समय नहीं है। रिपीट करना चाहता हूँ। नंबर 1 गुरु, नंबर 2 भगवान, नंबर 3 के खुद के माँ बाप चले जाएंगे। आप इनको पूछो तेरे माता पिता के साथ बैठने का टाइम है, वो बोलेगा कि भगवान के पास जाने का समय नहीं है। माँ बाप की क्या बात करते हो। माँ बाप जो चाहे वो रुपया देने के लिए मैं तैयार हूँ। 5 लाख 10 लाख चाहे तो देने के लिए तैयार हूँ। ओल्ड एज आश्रम में माँ बाप को बीतने के बाद वहाँ डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ। मगर तुम पूछो माँ बाप के साथ मुझे बैठने का समय, नो टाइम, अभी इतना बिजी हूँ, इतना व्यस्त हूँ कि मुझे समय नहीं है। आपको ऑब्जर्व करते रहना। मैं कई लोगों को देखने के बाद आपको बोलना चाहता हूँ कि इनके जीवन में ये स्थिति आई है। नंबर 1 गुरु गए, नंबर 2 भगवान गए, नंबर 3 माँ बाप गए, नंबर 4 खुद का पत्नी गई। जहाँ माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं, पत्नी के पास। कई पत्नियों को मैंने देखा है जो पोस्ट एरिया में रहने वाली पत्नी वो इतनी डिस्टर्ब है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। सौराष्ट्र के एरिया में मैं गया था, एक व्यक्ति का नाम जिनका टॉप 10 में था, इनकी धर्म पत्नी और दोनों मुझे मिलने के लिए आए। और इनकी धर्म पत्नी ने, नाम भी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, उनकी धर्म पत्नी ने मुझे कहा महाराज साहब एक आशीर्वाद आपसे मैं चाहती हूँ। मैं बोला क्या। महाराज साहब ये इनके पति के सामने अंगुली करके वो बोलती है महाराज साहब आप इनको पहचानते हो। मैं बोला कमाल की तू बात करती है, इनको नहीं पहचान दो, तेरा पति है, मैं इनको पहचानता हूँ। महाराज साहब एक बात बताऊँ, पूरी दुनिया, ये पूरी सिटी में मेरा इनका नाम टॉप 10 में। महाराज साहब सब इनको बहुत सफल और बुद्धिशाली मानते हैं। आँख के कोने में आंसू थे। महाराज साहब एक बात बताऊँ, आपको कभी भी मौका मिले ना महाराज साहब, कोई लड़का आपका मिले और मान लो कि महाराज साहब मेरी जैसी कोई लड़की शादी के पहले आपके पास आ जाए, उनको एक बात बताना कि जहाँ भी शादी करनी है वहाँ करना, मगर अधिक पैसे के वहाँ शादी मत करना। इनका खुद का पति बैठा है और उसने ये कहा महाराज साहब उनके सामने, आपके सामने बोलती है, आंख में आंसू की धार चली। उनका पति उनको देखते रहा और मैंने पूछा कि बेन तू ये कहती है अधिक पैसे के बाद महाराज साहब शादी नहीं करना, तो उसने बोला कारण। महाराज साहब कारण क्या बताऊं, मैं कभी भी बोलता हूँ चलो संडे के दिन शॉपिंग करने के लिए चले जाओ, महाराज साहब वो 25 लाख की गाड़ी मुझे दे देते, ड्राइवर देते, सफर देते और वो बोलता है तू चली जा और ड्राइवर तेरे साथ आएगा, गाड़ी तेरे साथ आएगी, 25 लाख या 50 लाख की तुझे खरीदी करनी कर, मगर आए उन्होंने टाइम। महाराज साहब मैं आपको इनको पूछना चाहती हूँ, मैंने गाड़ी से शादी की कि उनके शादी की है? नहीं, आप इनको मामूली मत मानना। वो रो रही थी, महाराज साहब इससे तो अच्छा होता मैं कोई झोपड़पट्टी में चली जाती, कम से कम पति का प्यार तो मिलता। यहाँ तो पैसे 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 को छोड़ के महाराज साहब कोई बात नहीं। रात को 12 बजे तक बाहरों का फोन चलता है, सुबह 5 बजे से वो चले जाते। गलती से आज वो मेरे साथ आ गए और मैंने खुद को इनकी पत्नी के सामने पूछा, महाराज साहब एक बात उनको पूछ लो, 1 महीने के अंदर महाराज साहब 1 घंटे का समय उसने मुझे दिया है, पूछ लो महाराज साहब आपके सामने। और मैंने पूछा समय दिया है? नहीं। वो खुद लड़का कबूल कर दिया कि महाराज साहब मेरे पास कोई समय नहीं है, इतना धंधा मैंने फैला दिया है, पत्नी का बस बैठने का समय नहीं। तुम ये पैसे की बात करते हो। नंबर 1 गुरु जाएंगे, नंबर 2 भगवान, नंबर 3 माँ बाप, नंबर 4 पत्नी, नंबर 5 बेटा। और कभी कमाल की बात तो यह है कि पैसे के पीछे भागने वाला मुझे क्या बोलता है, महाराज साहब मेरे परिवार की सेफ्टी के लिए भाग रहा हूं। किस परिवार ने बोला तुझे? परिवार चाहता है कि मेरे पास बैठो और बोलता है कि परिवार के लिए मैं भाग रहा हूं। परिवार के लिए कौन परिवार ने बोला? ये 5वां नंबर। नंबर 1 गुरु, नंबर 2 भगवान, नंबर 3 माँ बाप, नंबर 4 पत्नी, नंबर 5 बेटा, नंबर 6 आपकी खुद की भूख खत्म, नंबर 7 आपकी निद्रा गई, नंबर 8 आपकी शांति,
वो गई। नंबर 9, आपकी मस्ती वो गई। पाया क्या तुमने? गुरु गए, भगवान गए, माँ बाप गए, पत्नी गई, बेटा गया, निद्रा गई, भूख गई, शांति गई, मस्ती गई, और पैसे तुम्हारे पास बन गए तो तुम्हारे पास है क्या? दुनिया को बनाने की बात मत करना, तुम कमेंट मत करना, तुम्हारी ये वास्तविकता की बात करना चाहता हूं कि जितने पैसे बढ़ते चलेंगे उतनी ये सब आफ्टर इफेक्ट गारंटी के साथ आपके पास आने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कहीं रुको। 2 विकल्प आपको देना चाहता हूं, कहीं रुको या तो कभी रुको। कहीं रुको दैट मीन्स ऑन द फिगर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, दैट्स ऑल। आप बोलो महाराज साहब अभी रिवर्स में आ जाऊंगा। या तो ऑन द एज ऑफ 50, 56, 60, 70, 75। कहां तो रुको? 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, बस जब तक उम्र है तब तक भागते चलो, भागते चलो, भागते चलो, कोई दूसरी बात ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी मैं इतना बोला, थोड़ी बात आपसे भी पूछना चाहता हूं। अधिक संपत्ति का नशा आपके मन पर है, इनके पीछे कोई राज है क्या? कोई लॉजिक है क्या? ये इतनी चीज रखने के बाद तुम पैसा पाकर के तुम करेंगे कि आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपके पास कोई लॉजिक, सशक्त लॉजिक है? महाराज साहब इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, इनके बिना मजा नहीं आती है, कोई लॉजिक? कोई लॉजिक? सच बोलो, आपने कोई डेडलाइन निश्चित की है? या तो ऑन द एज या तो ऑन द मनी, एक फिगर। माना साहब ओके, 50, 60, 70 साल तक माना साहब पैसे के पीछे भागते रहा, अभी रिवर्स, अभी माना साहब नहीं, पागल पर है। जवाब चाहिए, फिर आगे चलना चाहता हूं। और 2 बात करना चाहता हूं, पहले आपसे पूछना चाहता हूं हाउ मच। और एक बात बताऊं, स्टॉक एक्सचेंज में मेरा प्रवचन था तो मैंने 3 बात बताई, सफिशिएंट, मोर एंड इनफ, इनकी डेफिनेशन बताओ। रिपीट, सफिशिएंट, मोर एंड इनफ, इनकी डेफिनेशन क्या? स्टॉक एक्सचेंज में, बंबई स्टॉक एक्सचेंज में मेरा प्रवचन था, तब मैंने उन पब्लिकों को पूछा था कि 3 की डेफिनेशन बताओ। सबने बोल दिया हमारा साहब इस बाजार में ऐसी कोई डेफिनेशन आती ही नहीं। नो सफिशिएंट, नो मोर, नो इनफ। आप भोजन करने के लिए बैठते हो ना, कितना भी रसगुल्ले और गुलाब जामुन है ना, आप बोलेंगे नाउ नॉट मोर। सामने वाला कितना भी प्रेम से देने के लिए तैयार है, मगर तुम बोलेंगे बस अभी नहीं, इनफ, सफिशिएंट हो गया, पेट भर गया। आपको पूछना चाहता हूं, कितने रुपये के बाद सफिशिएंट का भाव आएगा? समझ में नहीं आता है। और रुपये बढ़ने के बाद इस सभा में बैठने वाला कोई मर्द का बच्चा हो तो खड़ा हो जाए कि महाराज से मैं 12 रोटी खाता हूं। हाँ? मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे 12 रोटी नहीं पचती और इतने रुपये कैसे पच गए। चलो आगे। जवाब आपसे मैं चाहता हूं कुछ मुझे मिले तो मुझे भी एक रास्ता मिले कि आपको मैं क्या बताऊं। अधिक पैसे के लिए तुम्हारे पास कोई लॉजिक है तो बताओ। दुखी हुई? तू ये बोलता है कि जिंदगी सुखी, और बताऊं, सच बताऊं सुनील, तेरे शरीर पे सूजन है और लोग बोलता है कि तू मस्त हो गया तबीयत। समझे नहीं तू? अरे शरीर पे सूजन है और लोग बोलते हैं कि क्या हेल्दी तबीयत बन गई। तो बोलेगा नजदीक आओ तब पता चलेगा ये सूजन है कि तबीयत मस्त हो गई है। और एक बात बताऊं, हृदय से बताऊं, पैसा वाला दूसरे की दृष्टि से ही सुखी लगता है, खुद तो दुखी ही होता है। सामने वाला आपको सुखी मानेगा, मगर खुद को पूछो तो वो बोलेगा कि मैं निश्चित तौर से दुखी हूं। इसको चैलेंज करने की किसके बाप की ताकत नहीं है? किसके बाप? हाँ? तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस गलत रास्ते पे तुम क्यों आगे बढ़ते जा रहे हो? कोई जवाब? कमाल यार, सब पैसे वाले मेरे सामने बैठे हो तो मैं पूछता हूं कि तुम लॉजिक मुझे दो कि महाराज साहब इतना पागल बनने की जरूरत क्या है?
2 मिनट आराम करूं, बोलो तो। कोई सशक्त लॉजिक तो दो मुझे, एक अच्छा तर्क दे दो। कोई नहीं। क्या है? एक मानना अलग बात है और होना अलग बात है। हाँ, पैसे बिने का सम्मान नहीं मिलता। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, क्या सम्मान मिला है? संसार की बात होता है। एक बात सच बोलो, सम्मान लेने के बाद भी क्या करना है? और आप ये मत मानो सम्मान देने वाले सब हृदय से, अंदर से तो गाली देता है, बदमाश कैसे निकल गए आगे। किसने बोला? आप ये सच बताओ, पैसे वाले को सम्मान मिलता है, वो सम्मान लेकर के तुम्हें करना भी तो क्या है? करना भी तो क्या है? क्या करना है? कौन सी चीज है वो सम्मान देने वाले? कल वही तो तुम्हारा अपमान करने वाला है। ये पब्लिक के पीछे तुम पागल मत बनना, ये पब्लिक का तो कोई भरोसा ही नहीं। आज वो सम्मान देंगे, कल अपमान करेंगे। आपको मालूम नहीं, जिस पब्लिक ने सीता को जंगल में भेजा वही पब्लिक बोलती है राम को अग्नि परीक्षा मत करो। अरे तू मेरे कहने से तो सीता को जंगल में भेजा, ये पब्लिक है। मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। समझे नहीं? इंग्लिश का गुजराती नहीं आता, हिंदी। हाँ, बहुमत तो हमेशा मूर्खा की रहती है, सज्जनों तो अच्छे लोगों तो बहुत कम। किन पब्लिक के पीछे तुम पागल बनो? कौन पब्लिक तुम्हारा भाव पूछती है? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपके सामने कई लोगों को देता हूं, और कभी तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का जीवन है कि पब्लिक का जीवन है। यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ और अदर्स। आपका जीवन आपके लिए कि दुनिया के लिए? क्या पब्लिक बोले भी तो क्या बोलेगी? तुम्हें मालूम नहीं, कुछ तुमने देखा नहीं। पब्लिक तो इतनी विचित्र है, तुम उनको समझ नहीं पाएंगे। सम्मान नहीं मिला तो करना भी तो क्या? सम्मान मिला तो भी क्या आपका कोई खून बढ़ जाएगा क्या? बाजार में व्यवहार ऐसा हो गया। क्या है? किस? एक बात बताऊं, मुझे मत बुलाओ ज्यादा। एक कुत्ते को भी सम्मान मिलता है, कुत्ता ही रहता है ना। कुछ लाता है, रोटी दे दो। क्या करना क्या है? गाड़ी में घूम रहा है कुत्ता। और एक बात बताऊं आपको, मैं बताऊं पैसे कितने नपुंसक है बताऊं, पैसे की ताकत बताऊं। आप 5 लाख रुपए से श्रेष्ठतम कुत्ते को खरीद कर सकते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पैसे से कुत्ता मिलता है, मगर कभी कुत्ता पूंछ पैसे से नहीं हिलाएगा, प्रेम से ही हिलाएगा। नहीं समझे आप? एक पैसा दे करके तुम अच्छा कुत्ता ला सकते हो, मगर कुत्ते के सामने तुम पैसे की नोट फेंक करके बोलो तू पूंछ हिला दे, वो हराम हिलाएगा। सच बोलो, आपको कुत्ता मिले मगर पूंछ नहीं हिलावे तो कुत्ते का करना क्या? और कई लोग तो इतने होशियार कि कुत्ता पूछना ही से पूछ काट डालते। हाँ, बेवकूफ के सरदार और निकले। क्या यार तुम मुझे बुलाते हो, समझ में नहीं आता क्या है? हाँ, साइलेंट तो तुम होना पड़ता है। मैं कल भी बोला ना, तुम्हारी औकात नहीं मेरे सामने कुछ बोलने की। तुमने सिर्फ राजनांदगांव का पानी पिया है, मैंने पूरे हिंदुस्तान का पिया है। हाँ? राजनांद के पानी में दम नहीं है, वो तो मैं भी समझता हूं, फिर भी तुम यही पानी पीने के लिए तैयार हो। आपको लगता है, सच बताऊं, ये तुम, मुझे दुख कौन सा है मालूम है? जिस दिन तुम्हें सब पता चलेगा नहीं, उसी टाइम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आपके पास वापिस आने का कोई समय नहीं बचा होगा। आप अपने आप से चेक करेंगे कि बाप रे बाप, पूरी जिंदगी मैंने इनके पीछे खत्म कर दी, सबको दुश्मन बनाया। आप विश्वास कर पाएंगे? मेरा अनुभव में बोलता हूं, किसी करोड़पति को बुलाओ, उनको घर पे मैसेज बोलो कि महाराज साहब उनको बुलाते हैं। आपको मैं बताऊं, अनुभव की बात बताना चाहता हूं, ज्यादा पैसे वाले को जब कोई संत बुलाता है तो उनको संत के मन में भी गलत भाव आता है कि मेरे पैसे का कुछ काम होगा, इसलिए महाराज साहब बुलाते हैं। तुम ये तुम्हारे पैसे ने संत के प्रति ये भाव तुमने पैदा किया। जो संत पूरा पैसा छोड़ के निकला है, वो संत ने यदि तुमको बुलाया, नसीब मानना चाहिए, सद्भाग्य मानना चाहिए। एक संत होकर के मुझे याद किया, मैं नसीबदार हूं, सद्भाग्य बन गया कि संत के मुझ से मेरा नाम आया। आपको मैं क्या बताऊं, मैं चंदनलाल अपार्टमेंट बॉम्बे में चातुर्मास था,
2 ही मिनट में आगे चलना चाहता हूँ। चंदनमल अपार्टमेंट में चातुर्मास था, वहां एक वॉचमैन था, और जैसे ही मैं बाहर जाता ना तो वॉचमैन नमस्कार करता था, और जैसे ही वो नमस्कार करता तो कभी कभी ऐसा होता था कि वॉचमैन मुझे नमस्कार, उसी टाइम कोई गाड़ी अपार्टमेंट से निकलती थी या तो कोई गाड़ी अपार्टमेंट से आती थी, वॉचमैन दरवाजा खोल देता था और ऐसा सलाम मारता। समझे ना? मेरे मन में एक बार भाव आया कि यार ये वॉचमैन भी तो कमाल करता है। तो मैंने एक दिन उपास में उनको बुलाया, और उपास में बुला के मैंने उनको पूछा कि दोस्त एक सही बात का जवाब चाहिए तुझसे। और उसने बोला क्या? मैं बोला मैं जब भी जाता हूँ ना तब मुझे तू नमस्कार करता है, जब भी निकलता और आता हूँ, और कोई गाड़ी वाला जाता है आता है तो उसको सलाम मारता है, कोई फर्क है या? मुझे नमस्कार करना और गाड़ी वाले को सलाम मारना, इसके पीछे कोई राज है? महाराज साहब देखो, लाखों करोड़ों रुपया छोड़ करके आप निकल चुके हो महाराज साहब, एक संत के स्थान पे बैठे हो, माने इसलिए आप नमस्कार के योग्य हो। और ये गाड़ी और मोटर वाले को तो महाराज साहब ये पेट की मजबूरी, इसलिए मैं सलाम मारता हूँ, बाकी वो 1 नंबर के बदमाश रहते हैं। ये वॉचमैन की बात करना चाहता हूँ, आप ये मत मानना मैं मेरी बात करता हूँ। ये वॉचमैन का शब्द महाराज साहब, इन लोगों को पैसा कैसे बनता है आपको मालूम नहीं महाराज साहब? ये लिफ्ट में बैठने के पहले महाराज साहब वो पी करके आते हैं। ये गाड़ी में महाराज साहब उनका खुद का बेटा लिफ्ट में कभी निकल के वो गाड़ी में से उठा करके उनको लिफ्ट में भेजता है। और 12 महाराज साहब इन लोगों का लड़की के साथ अफेयर चलता है, वो 1 नंबर के बदमाश रहते महाराज साहब, वो दारू पीते। और आप मुझे पूछते कि महाराज साहब इन लोगों को सलाम, महाराज साहब एक पेट की मजबूरी होती है, नौकरी करनी होती है, उन लोगों को सलाम न करो तो मेरे पेट पे वो लात मार देता है, और इसलिए मजबूरी से महाराज साहब सलाम करता हूँ। आप वंदनीय हो इसलिए नमस्कार करता हूँ। ये लोग तो 1 नंबर के। आपको पूछना चाहता हूँ आपकी गुडविल क्या है? आप मुझे पूछते हो महाराज साहब पैसे वाले का सम्मान है। चलो आगे, बहुत आगे बात नहीं कर। और एक बात, हर पैसे वाले ऐसे बदमाश होते मैं कहना नहीं चाहता हूं। आप ये मत समझना कि हर पैसे वाले को मैं गाली दे रहा हूं। मगर एक और भी बताऊं, इस हिंदुस्तान में मैं आपको 50 नाम दे सकता हूं जिसके पास 1 नंबर के पैसे, हजार करोड़ के मालिक, मंदिर में रोज का 4 घंटा, गुरु भगवान के बाद रोज का 2 घंटा, माँ बाप के साथ रोज का 1 घंटा बैठने वाले भी है। मैं ये नहीं कहता हूं, मगर ज्यादातर एवरेज में बात करना चाहता हूं कि पैसे बढ़ने के बाद ये बढ़ता नहीं है, ये रोज मैत्री कम होती है। नंबर 1, पैसे की भाषा में मैं अलंकार शब्द बोलता। अलंकार बोलते गहने, गहने बोलते, इनको गुजराती में अलंकार कहते हैं। संपत्ति का शॉर्ट फॉर्म है अलंकार। आज 3 बात आपसे मैं करना चाहता हूं मेरे और जीवन को। और एक बात, आज का प्रवचन ऐसे लास्ट है, क्योंकि कल बहनों के लिए प्रवचन और फिर परसों मातृ पितृ वंदना का एक भव्यतम प्रोग्राम। माँ बाप के मेरे जीवन में योगदान क्या हो सकता है, उनकी बात आपको गारंटी के साथ 9 से 11:30 बजे तक वो समय आपको स्पेयर में रखना है। मगर वो बात बनना, नंबर 1 अलंकार जो मैत्री को तोड़ देता है। चलो आगे। नंबर 2 अहंकार जो भक्ति को तोड़ देता है। एक अलंकार जो मैत्री का दुश्मन है, नंबर 2 अहंकार जो भक्ति का दुश्मन है। परमात्मा के पास, माता पिता के पास, गुरु भगवान के पास आप अहंकार लेकर के जाएंगे, महाराज साहब आप पहचानते हो मैं कौन हूं, आप भक्ति से गए। सबसे बड़ी बाधा मैं आपको ये कहना चाहता हूं, राम को मिलना है तो हनुमान के माध्यम से मिलना पड़ेगा, भगवान महावीर को मिलना है तो गौतम के माध्यम से मिलना पड़ेगा, और कृष्णों को मिलना है तो सुदामा के मिलना पड़ेगा। सुदामा कृष्णों को मिल सका क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं था, हनुमान राम को मिल सके क्योंकि इनके पास अहंकार नहीं था, और गौतम भी महावीर को मिल सके इनका कारण इनके पास अहंकार नहीं था। अलंकार मैत्री का दुश्मन है और अहंकार भक्ति का दुश्मन है। आपको चेक करना है तो कर लेना, परिवार में कहीं भी भक्ति टूटी, माँ बाप के प्रति भक्ति टूटी, गुरु के प्रति भक्ति टूटी, उपकारी जनों के प्रति भक्ति टूटी, इनका एकमात्र कारण बीच में अहंकार की दीवार इतनी खड़ी हो जाती है और हमें वो भक्ति के मार्ग पर जाने ही नहीं दे। रिपीट करना चाहता हूं, मैत्री का दुश्मन अलंकार है। संपत्ति जितनी बढ़ती चलेगी इतना आपका मैत्री का भाव कम होते चलेगा, और अहंकार जितना बढ़ते चलेगा
मैं आपको पूछना चाहता हूं, सुदामा आपको कैसा लगता है? अच्छा, सुदामा कैसा आपको अच्छा लगता है? मैं पूछना चाहता हूं। सच बोलो, भगवान अभी आपको वरदान दे, मैं तुझे सुदामा बना देता हूं, तैयार? एक सुदामा बन गया वो बराबर है, मगर तुम्हें सुदामा कोई बना देना, तुम भगवान को बोले भगवान रॉन्ग एड्रेस, मुझे और सुदामा, हम तैयार हैं। मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, एक जोक्स तो जोक्स है मगर एक अच्छा है। एक चोर चोरी करने के लिए गया ना मंदिर में गया, किसी के घर में उनको लगा भी चोरी करने का मौका नहीं है, सबके घर के दरवाजे बंद और क्राइसिस बहुत है, तो कहीं ना कहीं तो चोरी करना, उसको लगा मंदिर ठीक है, मंदिर में चला गया। मंदिर में गया तो सही, मगर जहां जिस मंदिर में गया ना वहां कोई ऐसी व्यवस्था होगी, प्रतिमा थोड़ी नीची थी और एक घंट दिखाई पड़ा, घंट। उसको लगा कि घंट उठाने जैसा है, बाकी तो कुछ है नहीं मंदिर में, मगर घंट उठाने के लिए उसको लगा कि मंदिर में जो प्रतिमा उस पर पैर तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैर मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। एक और डर लग गया कि यार पैर रख दिया परमात्मा की मूर्ति पर और कुछ उपद्रव हो गया तो मर जाऊंगा यार। श्रद्धा तो थी, मगर उसको लगा कि गरीबी बहुत है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, फिर देख लूंगा, जो कुछ भी होगा सो एक बार तो लगाने, और पैर रख करके सीधा ऊपर चढ़ा, और जैसे ही वो कंठ पर हाथ पहुंचाना उसी टाइम मूर्ति एक बाजू हो गई और अंदर से एक देवता प्रकट हो गया। कांप रहा था देवता, कुछ बोले इनके पहले उसने क्षमा मांग ली कि मुझे माफ करो, मगर हुआ ऐसा सुनील कि देवता ने बोल दिया मांग मांग, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग ले। उसको लगा दुनिया तो बेवकूफ बनती है, देवता भी बेवकूफ बन गया। मैं यहां कोई भक्ति के लिए थोड़ा आया हूं, चोरी करने के लिए आया था, मगर ये देवता न मालूम वो मुझे बोलता है कि मांग मांग, जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूं। उसने देवता को बोला, चोर था ना मगर ईमानदार था, उसने बोला कि आप गलत फहमी में हो, मैं कोई परमात्मा की भक्ति करने के लिए नहीं आया था, चोरी करने के लिए आया था, कुछ मिला नहीं। कंठ पे मेरी नजर गई, लगा कि कंठ चूर के चला जाऊं, मगर कंठ तक पहुंचने के लिए मूर्ति पे पैर रखना जरूरी था, और इसलिए मैं चोरी करने के लिए आया हुआ चोर हूं और पैर इसलिए रखा है। तब देवता ने क्या बोला मालूम है, तू किसी भी कारण से चोरी करने के लिए आया हो, मुझे कोई संबंध नहीं है, मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, तू जो चाहे वो मांग ले, तेरी हर तकलीफ को मैं दूर कर सकता हूं। तब चोर को लगा पूछने तो दे, मेरे पे प्रसन्न होने के पीछे तेरा रीजन क्या है? मैं खुद बोलता हूं चोर चोरी करने के लिए आया हूं, और फिर भी तू बोलता है कि मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, व्हाट इज द रीजन? तब उसने देवता को पूछा कि मेरे पर प्रसन्न होने के पीछे राज क्या है? तब देवता ने कहा कि देख, मैं 50 साल से इस मंदिर में परमात्मा की भक्ति करने वाले की भक्ति में करता हूं, भगवान की भक्ति करने वाले की भक्ति में करता हूं। आज तक कई लोग परमात्मा के मंदिर में आए, कई लोगों ने परमात्मा के समक्ष रुपये रखे, कई लोगों ने चावल चढ़ाए, कई लोगों ने नारियल चढ़ाया, पूरा का पूरा तू पहली बार चढ़ गया, और इसलिए तेरे पे मैं प्रसन्न हूं। चावल चढ़ाना और श्रीफल चढ़ाना बहुत अलग बात है, मगर खुद के अहंकार को चढ़ा देना बहुत बड़ी बात है यार। मैं तेरे पर इसलिए प्रसन्न हो गया कि तू खुद चढ़ गया परमात्मा की, तुम मत चढ़ना, मार खाएंगे। तुम ये बोलो महाराज से मैंने रास्ता दिखा है, देवता प्रसन्न होगा तो चाटा मार देगा। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपको कौन रोकता है? भक्ति करने के लिए रोकने वाला सबसे खतरनाक एक चीज है जिनका नाम है अहंकार। यदि मैत्री करनी है तो संपत्ति कम करते चलो, यदि आपको भक्ति के मार्ग पे जाना है, गारंटी के साथ बोलता हूं अहंकार कम करो। पैसा कम करने के जरूर नहीं भी है, मगर अहंकार कम किए बिना भक्ति नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न, मुझे सच बोलो, ये वासक है ना, आपको मालूम है क्या होता है इनका? मैं आशीर्वाद देता हूं, सच बोलो, मेरे प्रति आपका अहंकार नहीं रहेगा? गारंटी मेरे प्रति, मेरे बिहेवियर को लेकर के आप आपके अहंकार को टॉप प्रायोरिटी नहीं देंगे? गारंटी?
क्या नहीं? पक्का? अभी एक बात बताओ, सच बोलो, तुम वास्केप डलाने के लिए आए और मैंने ना बोल दिया कि नहीं डालूंगा, मेरे लिए आपके मन में भाव क्या रहेगा? अनुकूलता क्या? बैठा हूं शांति से, अनुकूलता क्या? नहीं, सब अनुकूलता है। ये वासक से खुला पड़ा है, मैं बिल्कुल बैठा हूं शांति से। तुम आए कि महाराज से वास्केप डालो और मैं ना बोलता हूं नहीं डाल रहा है, मेरे लिए आपके मन में भाव क्या? क्या है? क्या हुआ? हाँ, चेहरा माने मैं आपके मन में, मगर मेरे लिए भी तो मेरे मन में भाव खत्म हो गया ना। मैं बोलता सिर्फ इतनी छोटी सी कसौटी, छोटी सी, आपको वास्तक्षेप डालने नहीं, मैंने ना बोल दिया, इसलिए तुम मेरे लिए भी कुछ भी कर सकते हो ना। महाराज साहब पैसे वाले पे डालते हैं ऐसा कुछ भी, मगर आप अपना ये आपकी सोच क्यों बन गई? जिस गुरुदेव के प्रवचन तुम 12-12 दिन से सुन रहे हो, परिवर्तन की बात कर रहे हो, उसी गुरुदेव का एक छोटा सा एटीट्यूड, और आपने मुझे भी उतार दिया ना 1 मिनट में नीचे। नहीं, मैं आपको गाली नहीं देता हूं, आपके अहंकार की बात करता हूं। तुम्हारा अहंकार गुरु तक भी आ सकता है। जिस गुरु ने आज तक कोई एक्सपेक्टेशन बिना तुम्हारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए सब कुछ बोल दिया, उस गुरु के लिए एक आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम मुझे भी अपराधी के कटघरे में खड़े कर देते हो। महाराज साहब भी ऐसे बाहर जाकर के तुम ये मेरे नाम से भी बात करेंगे, पैसे वाले के महाराज साहब हम जैसे करिए, तुम ये बोलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि गुरुदेव आपकी इच्छा, मेरी इच्छा का मोहम्मद, आपका जो भाव। महाराज साहब आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य बन गया। आपके पास आया था वास्केप डलाने के लिए, ठीक है, आपने डाला नहीं डाला वो आपकी मर्जी की बात है, बट आई एम हैप्पी। आपके प्रति मेरा भाव कोई कम नहीं होगा, ये भाव आप नहीं ला सकते हो। एक अहंकार आपको यहां तक डिस्टर्ब कर सकता है। ये तो ठीक है कि नानका वाले की मैं कसौटी नहीं करता हूं, नहीं, सच बताऊं, कभी कभी मुझे तुम्हारी कैटेगरी को देख करके दुख होता है कि तुम्हारी कसौटी करूं तो भी क्या करूं। कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो इनकी कसौटी करूं, अनपढ़ की कसौटी भी क्या करूं, टीचर फेल हो जाएगा। करूं कसौटी। और एक बात बताऊं, सच बोलो, रितेश तेरे पे नहीं डाल दिया वो तो छोड़, मगर पीछे था उनको बुला के डाल दिया, फिर क्या? मेरा भरकोड़ा ही निकल जाएगा ना। हो सकता है ना, तुम यहां आए, मैंने तुमने विनंती की महाराज से मेरे पे वास्केप डालो, मैंने ना बोल दिया, और एक आदमी दूर खड़ा था जिसने विनंती भी नहीं की, उसको मैंने नजदीक बुला दिया और वास्केप डाल दिया। सच बोलो, ये कंट्रोवर्सी देख करके तुम मेरे लिए क्या सोचेंगे? कोई जवाब? क्या है? नहीं, नाराज भी नहीं। हाँ, एक बात मैं दूसरा कुछ नहीं बोलता। अरे आपको बताऊं, कभी कभी क्या हो जाता है, तुम्हारी जो सोच, जिस फ्रेम से तुम सोचते हो, इसका मुझे दुख है। मेरे व्यवहार को तुम क्यों चेक करते हो, मेरे व्यवहार को तुम एनालिसिस क्यों करते हो? आप बस इतना ही बोलो। अरे कभी कभी तो क्या होता है, मैं इंदौर में था, तुम्हारी तो बात इतनी विचित्र हो जाती है। इंदौर में था, एक आदमी ग्वालियर से मुझे वंदन करने गया, ग्वालियर से। अभी मैं कोई उनको पहचानता नहीं था। मेरी किताब पढ़ के उसने पहले पत्र लिखा होगा कि महाराज साहब आपकी किताब ने मेरे जीवन परिवर्तन किया, मिलने के लिए अभी आया, बराबर है, ओके। कई लोगों ने उनको पूछा, और कमाल की बात वो हुई, मेरी भी व्यस्तता होती है, मैं लिखने में पढ़ने में कोई व्यस्त होगा, और वो आया, वंदन किया, उसने बोला मैं ग्वालियर से आ रहा हूँ, मैंने वास्केप डाल दिया, ओके। और ज़्यादा समय नहीं दिया, मालूम नहीं उसको समय चाहिए नहीं, मगर मैंने जैसे देखा ना देखा ऐसा करके उनके साथ व्यवहार किया, जानबूझ के कुछ नहीं। कई लोग मेरे पास आते हैं तो इनकी व्यस्तता के बीच में सबको मैं टॉप प्रायोरिटी नहीं दे सकता हूँ, ओके। अभी उसका पत्र आया ग्वालियर से,
बड़ी उम्मीद के साथ आपका दर्शन करने के लिए आया था, मगर आपने तो मेरे सामने देखा नहीं। आपके पुस्तक में मैंने जो पढ़ा था और आपके जीवन को देखा, ऐसी कंट्रोवर्सी देख करके मैं बहुत दुखी हो गया। कमाल। चलो हो गया। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो ग्वालियर वाले की बात छोड़ो, मैं आपको यहाँ इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं। अब मैं रायपुर जाता हूं चातुर्मास, आप रायपुर मुझे दर्शन करने के लिए आओ, मेरे दर्शन करने के लिए आओ। आपका परिवार बोले आप कहाँ जाते हो, आप बोलते हो गुरुदेव का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। रायपुर आओ और मैंने आपके सामने देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? ग्वालियर वाले ने जो किया वो आपके मन में क्या भाव आएगा? हाँ? अब वापिस जाने से, रायपुर जाने से कोई मतलब नहीं रहता। क्यों नहीं? क्या क्या जानना चाहता हूं? दर्शन के लिए गया, गुरुदेव ने मेरे सामने देखा नहीं, भी बातचीत न की। अभी एक आपको पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से जवाब देना, सच बोलो। नांदगांव से रायपुर आप आए, मेरे दर्शन के लिए आए थे कि मुझे दर्शन देने के लिए आए थे? नहीं, अभी पूछना नहीं, जवाब। आप क्या बोल के आए थे? गुरुदेव के। तो आपको तो मेरा दर्शन हो गया ना। मैंने आपका दर्शन नहीं किया, आपको तो मेरा दर्शन हो गया ना। तो क्या बोल के गए थे? हाँ, तो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए थे, तो मेरा दर्शन हो गया। फिर आपने क्यों ये कहा कि भी रायपुर कभी आना नहीं? गुरुदेव ने मुझे, माने आपके मन में ये भाव है। मैं बोलता हूं ये अहंकार तुम्हारा क्या लेकर के बैठा है कि मैं तो गुरुदेव का दर्शन करूं, मगर गुरुदेव को भी मेरा दर्शन करना ही चाहिए, ये तुम लेकर के बैठे हो। और 1 मिनट में तय के लिए अभी राजकोट जाने का कोई मायना नहीं, रायपुर जाने का कोई मायना नहीं रहता है। जाने की जरूरत भी क्या? गुरुदेव को खुद देखने का मन नहीं होता। अरे, और एक बार बताओ, सच बोलो, एक बार बताओ, पेमेंट लेने के लिए जाओ और पेमेंट ना दे तो आप छोड़ देते हो क्या? नहीं, माने तुम पेमेंट लेने के लिए गए और पेमेंट वाले ने बोला मिला भी नहीं, देने की ना नहीं बोली, नहीं मिला भी नहीं। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गए पेमेंट लेने के लिए और पेमेंट वाले ने पेमेंट दिया नहीं। फिर तुम लोगों के सामने ये बोलेंगे ना, मैं जब भी जाता हूं वो मुझे मिलता है नहीं, अभी जाने का बंद कर दिया। क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे जब तक पेमेंट नहीं दे रहूंगा उनकी हड्डी तोड़ डालूंगा मगर मिलूंगा। ये तुम्हारी मानसिकता। एक पेमेंट देने वाला ना बोलता है, नहीं मिलता है, तो तुम बोलते हो कि उनको तो मिले भी ना रहूंगा, उनका पेमेंट लूंगा। और गुरुदेव के पास आए और 1 बार गुरुदेव तुमने नहीं मिले और तुमने तय कर लिया कि गुरुदेव के पास जाने का कोई अर्थ नहीं रहता, गुरुदेव देखते नहीं। ये तुम्हारा अहंकार। गुरु के प्रवचन सुनना एक अलग बात है और अहंकार को विसर्जित कर देना बहुत अलग बात है। सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी बाधा। मैं नबी मिलूं, मैं नबी देखूं, मेरी मर्जी की बात थी, तुम कौन मुझे बाउंड करने वाले? आपका काम हो गया, आपने दर्शन कर लिया, ओके, बात खत्म करो। भगवान की परम करुणा नहीं, मुझे ठीक लगा तो मैं आपसे बात करता हूं। मेरे मन में कोई दुश्मनी का भाव नहीं होता है, मगर हजारों तरह की व्यस्तता के बीच में आप बोलो कि मुझे भी गुरुदेव टॉप प्रायोरिटी दे दो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। चलो आगे। कैसा लगा अभी? हाँ, क्या हुआ? गांठ खुल गई ना? अच्छा हुआ। नहीं, ये गांठ खोलनी जरूरी थी। ये भी नहीं बात। ये सुनील क्या बोलता है, दर्शन करके निकल जाएंगे, नजदीक आए तो कुछ गुरुदेव काम दिखावे ना, दूर से ही भाग जाना। वो भी अहंकार। ये भी अहंकार है। निकल जाएंगे कि रहेंगे, तू क्यों सोचता है? बस इतना सोचना, मैं जाऊंगा फिर गुरुदेव पे छोड़ दो। नहीं, मुझे बंबई में एक लड़का मिला था, हमारे से ऐसे क्यों करते हो? प्रेम से पूछा था। मन से कभी कभी मेरे मन में गलत फहमी हो जाती है, तो आपको पूछना चाहता हूँ, हम नजदीक आते आप देखते नहीं हो, दूर वाले को बुला तो कोई रीजन है? मैं बोला उसमें रीजन क्या है? तो डॉक्टर के पास जा, एक बुखार वाला पेशेंट आएगा और एक एक्सीडेंट वाला आएगा, सबसे पहले किसको पकड़ेगा?
मैं बोला तू नजदीक आता है, तेरे सामने नहीं देखता तो क्योंकि तू बुखार वाला है, दूर वाला नजदीक नहीं आता है, मुझे लगता है वो सीरियस पेशेंट है, इसलिए बुलाता हूं। नहीं नहीं महाराज साहब, उनको ही बुलाना, अभी मुझे बुलाना है। आई एम हेल्दी। ये भक्ति नहीं बनेगी। आपके अहंकार को गुरु बार बार चोट मारते रहेंगे, चेक करना चाहते कि व्हाट इज योर क्वालिटी। आप एक गुरु से भी अहंकार पुष्टि की अपेक्षा रखते, गुरुदेव मेरा सम्मान करे, गुरुदेव मेरे से बात करे, गुरुदेव मुझे दिखे, तुम हार गए। प्रश्न गुरु का नहीं है, प्रश्न तुम्हारा है। डॉक्टर आपके सामने नहीं देता तो डॉक्टर को आप बोलते कि नहीं देखता तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा क्या लेते हो, समय लेते हो। डॉक्टर साहब कब आऊं, पेमेंट के लिए समय लेते हो। आपको मिलने की आपकी इच्छा है, उनको इच्छा है या नहीं है, महत्वपूर्ण बात नहीं है। आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1 अलंकार, जो मैत्री का दुश्मन है। नंबर 2 अहंकार, जो भक्ति का दुश्मन है। नंबर 3 अंधकार, वो शुद्धि का दुश्मन है। मैत्री, भक्ति और शुद्धि, एक अहंकार, एक अलंकार, एक अहंकार और एक अंधकार। भगवान करे इन 3 से यदि हम बचते रहे। अलंकार से बचेंगे तो मैत्री बढ़ती चलेगी, एक छोटे से आदमी पर भी प्यार बढ़ते चलेगा। जिसको देखने का मन नहीं होगा उनके सामने भी देखने का मन होगा। यदि संपत्ति पर तुम्हारा कंट्रोल होगा तो। एक अहंकार की मात्रा कम होगी तो गुरु के चरण में आकर के झुकने का मन होगा। गुरुदेव दुनिया में कहीं भी गया, दुनिया ने मेरी बात मुझे धन्यवाद दिया है, मेरा अहंकार पुष्ट किया है। एक स्थान आपका एड्रेस लेकर के बैठा हूं और एक इस सभा में बैठने वाले को बताऊं, इस दुनिया में एक गुरु वही एड्रेस है जो आपके अहंकार को चोट मार सकता है, बाकी किसके। और एक फिर से बताऊं, 12-14 दिन से प्रवचन में जो बोलता हूं ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप साधु को छोड़ के अभी किसकी सुनते नहीं हो, और साधु को छोड़ के आपको कोई सुना भी नहीं सकता है। आप किसकी सुनते हो। इस प्रवचन में मैं कितनी भी गर्मी से बात की, आपको मेरे प्रति द्वेष नहीं हुआ, प्रेम ही मेरा बना रहा। क्यों, इनके पीछे राज था। आपने मेरी कठोरता देखी, मगर कठोरता के बैकग्राउंड में मेरा प्रेम भी तो आपने देखा है कि गुरुदेव गर्म होते तो गुरुदेव अपने प्रति कोई द्वेष रख करके गर्म नहीं होते, अपने जीवन को बचाने के लिए वो गर्मी करते। दैट मीन्स इतनी कड़क बात करने के बावजूद भी आपका मेरे प्रति प्रेम है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके अहंकार को तोड़ने का एक ही एड्रेस तो बचा है, गुरु तत्व। बाकी भगवान के मंदिर में तुम जाएंगे, भगवान आपका अहंकार तोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ेंगे, भगवान मौन है। मंदिर में जाकर के परमात्मा की स्तुति कर लेंगे, भगवान कोई आपका अहंकार नहीं तोड़ेंगे। अहंकार तोड़ने वाले गुरु है, वो तोड़ेंगे। और आप बोलो कि गुरु तत्व के पास भी मेरा अहंकार का सुरक्षित रहना चाहिए, फिर आपका बचने का चांस खत्म। नंबर 3 अंधकार, वासना को उत्तेजित करने वाला आज पूरा का पूरा माहौल अंधकार का चल रहा है। ये तीनों इतने भयंकर स्प्रेड होते जा रहे हैं। एक छोटे बच्चे के मन में भी अहंकार का भाव है, चाहे करोड़ोपति के मन में भी अलंकार का एक नशा है, नशा। और अंधकार पूरे मीडिया वाले, पूरी सामाजिक व्यवस्था, पूरी सोसाइटी की व्यवस्था, पूरा माहौल ये अंधकार की ब्रीफ लेकर के बैठा है। जितने तुम्हारे हृदय में हो सके उतनी वासना को प्रज्वलित करो और आदमी के शरीर में तुम पशु नहीं राक्षस बन जाओ। दिल्ली में क्या चल रहा है, ये दिल्ली में जो चल रहा है ना, वो दूसरा कुछ नहीं, वो अंधकार का स्वरूप है। और मुझे नागपुर में भी पत्रकार मिले तो, और यहां भी मिले और कहीं भी मिले तो मैं ये कहता हूं, दिल्ली में जो हुआ है, दिस इज द रिजल्ट, नॉट रीजन। रीजन अलग चीज है और रिजल्ट अलग चीज है। जब तक रीजन को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये रिजल्ट आते ही रहेगा। आप लाख प्रयास करो, बच नहीं पाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी लड़की के साथ बनाए, आपकी बहन और बेटी के साथ भी ये हो सकता है। आपको अभी बहुत अलर्ट रहना अति जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा अलर्ट तो उन लोगों को रहने की जरूरत है। कई लोग मुझे पूछते हैं, माना साहब ओनली फॉर लेडीज, क्यों? इनकी ताकत का आपको पता नहीं है। इनकी ताकत
मैं भुज में था, मजा आ जाएगी आपको सुनने के लिए। एक लड़का मुझे रोज बोल रहा था, माना साहब कभी तो गोचरी आओ, यहां भी तो तुम बोलते हो ना कभी गोचरी आओ। मैं बोला यार आ जाऊं, उसने बोला माना साहब आ जाओ। वो बार बार बोले माना साहब गोचरी आओ गोचरी आओ। गोचरी माने भिक्षा, भिक्षा लेने के लिए। और न मालूम, मैंने भी उनको देखा वो इतना, कभी कभी लोग होता है ना 3 फुट ऊपर चलते, वह ऐसा था। महाराज साहब देखो तो सही, मैं गोचरी क्या बेराता हूं, मुझे भी मालूम था उनकी औकात क्या है। और आप विश्वास नहीं भाई, एक दिन मैं गया, जब गया ना, उनकी पत्नी मायके गई थी, घर में कोई था नहीं, वो अकेला था। और जब मैं, वो तो नौकारसी के लिए गया था, और जब मैं गया तो वो गद्दी में सोया था। जैसे ही धर्म आपकी बुमाई उठा एकदम, महाराज साहब आप। मैं बोला तू रोज बोलता था तो आ गया, क्यों आप? मगर महाराज साहब कुछ बोल के तो आना चाहिए ना, अभी मैं सोया हूं। मैं बोला कोई जरूरी कि मैं बोल के आऊं तुझे? तू रोज बोलता था महाराज साहब कभी तो आओ कभी तो आओ, तो आज आ गया। मैं बोलता तू उठता कब है? महाराज साहब सूर्य की किरण जब गद्दी के अंदर आती है ना तब उठता हूं। ठीक है, आपको मालूम नहीं है, मैंने ऐसे शिविरार्थी देखे, कई शिविरार्थी ने मुझे कहा महाराज साहब 12 साल में पहली बार सूर्योदय देखा। समझे नहीं तुम क्या? 12 साल के बाद पहली बार सूर्योदय देखा, दैट मीन्स वो 10, 11, 12 बजे उठना। और वो लड़का उठ तो गया। अभी देखो तुम्हारी ये इन लोगों की ताकत और तुम्हारी ताकत का पता चलेगा, तुम नशे में हो ना बहुत। और वो लड़का जैसे ही बोला महाराज साहब आप आ गए। मैं बोला आ गया नहीं, गोचरी बेचने के लिए आओ, भिक्षा। वो चौके में गया, महाराज साहब कुछ दिखता नहीं है। मैं बोला क्या दिखता नहीं है? तू गोचरी विनंती करके आया था तो अभी क्या नहीं दिखता है? महाराज साहब क्या लेंगे? मैं बोला है क्या बोलना तू? वो ऐसे हाथ रख के बैठा, महाराज साहब कुछ, मैं रोज खाखरा खाता हूं, माने खाखरा होगा शायद। मैं बोला मैं खड़ा हूं, आज तू मेरा। अभी आप विश्वास नहीं सुनील, वो एक डब्बा उठाया खाखरा लेने के लिए, उसमें गेहूं निकले। दूसरा उठाया, उसमें चावल निकला। वो गर्म हो गया पत्नी पर, कहां रखता है पता नहीं है। मैं बोला शांति रख, अभी पत्नी का क्या दोष है, वो मायके चली गई, तू बेरा खाखरा। अभी विश्वास नहीं कर पाए कि 8 डब्बा देख लिया, कहीं खाखरा नहीं मिला। फिर वो हैरान, महाराज साहब इनकी आंख में करीबन आंसू आ गए। पहली बार महाराज साहब आप आए, इतनी विनती की, और मैंने बोला देख वो डब्बा है ना, हो सकता है। और उसने खोला, उसमें खाखरा। मैंने आपको कैसे पता चला? मैं बोला रोज ऐसे घर में जाते ना, मैं बहुत पता होता है। महाराज साहब आप भी तो कमाल करते हो। और आपको मालूम है महाराज साहब देखो ये आपने बताया ना ये डब्बे में खाखरा है, खाखरा निकला। मगर महाराज साहब लिखा क्या मालूम है? तेल लिखा है। मैं बोला वो पत्नी का कोड़बड़ रहता है, होता है खाखरा लिखती है। अभी वो दुखी हो गया, तेल लिखा इसमें खाखरा और ये कोड़बड़। फिर उसने खाखरा तो निकाला, देखो। मैं बोला देख बिना घी का ले ले। महाराज साहब बिना घी का खाखरा? मैं बिना घी का खाता ही नहीं। मैं बोला मैं सोच के बोलता हूँ तेरी इज्जत अभी बचाना है, क्योंकि अभी खाखरा नहीं मिला, अभी घी नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, बेचारा घूमते रहा, घी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से घी मिला। मैंने ठान ली थी आज गोचरी लिए बिना जाऊंगा नहीं तेरे घर से। रोज बोलता है माना साहब आओ आओ आओ, तो अभी पता चल जाएगा कि गोचरी कैसे बनती है। और फिर वो घी तो निकाला, और कमाल की बात घी निकाला ना, सर्दी के दिन थे। सर्दी के दिन में घी क्या हो जाता है? हाँ, मैंने बोला अभी तू घी ऐसा ही रख दे, ऐसा मत करना। नहीं महाराज साहब क्या घी ऐसा थोड़ा नहीं आ जाता है। और ऐसा करने में गया, खाखरा टूट गया। कभी कभी लगाया ही नहीं था। तुम विश्वास नहीं करोगे, 20 मिनट में तो हैरान हो गया। खाखरा नहीं मिला, घी नहीं मिला। खाखरा घी मिले तो कैसे लगाना पता नहीं। और जब मैं वापिस आया ना, मैं बोला अब कब आऊं? उसने बोला महाराज साहब पत्नी हो तो भी आना। ऐसे आ जाते हो, कोई समझ में ही नहीं आता है।
तब पता चलेगा कि ये बहन क्या कमाल कर सकती है। हजारों साधु साध्वी जी की भक्ति करने का सबसे बड़ा श्रेय यदि जाता है तो तुमको नहीं जाता है, उन सबको जाता है। एक घर की व्यवस्था क्या बना सकती है, एक मां क्या हो सकती है। इतना बड़ा बलिदान। 18 साल जिस पिताजी के घर में रहने वाली वो लड़की बहू बन के किसी के घर पे आती है, अपने पीछे पिताजी का नाम रिजेक्ट कर देती है। तुमने कभी ये बलिदान देखा है? ये बलिदान, ये समर्पण भाव। जिस बाप के कंधे पे हाथ रख करके बेटी रोई थी, जिस बाप ने इस बेटी को इतने बड़ी की, वो बाप का नाम एक मिनट में रिजेक्ट। शादी कर दी, वो खुद बोलती कि मेरे पिताजी का नाम रिजेक्ट करो। और सबसे बड़ी बात तो वो मां बनती है तब भी खुद का नाम नहीं आता है, उनके पति का नाम आता है। एक बेटा बनता है उनका, एक बेटे की मां बनती है तब भी उसने कभी आग्रह नहीं रखा कि 9 महीना मैं लेकर के घूमूं, मेरा नाम इनके पीछे आना चाहिए। नहीं, लगाओ उनका नाम। एक बाप को छोड़ के आती है, वो पति का नाम लगा देती है, और खुद बेटे की मां बनती है, वहां भी इनके पति का नाम लगाती है, खुद का नाम नहीं। इतना बड़ा बलिदान। हजारों लाखों परिवार को संस्कारी बनाने का सबसे श्रेष्ठतम श्रेय वो तो उनको है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तुमने पैसे के पीछे पागल बनने के सिवा कुछ काम नहीं किया। रिपीट करना चाहता हूं, आज भी आपका घर यदि थोड़ा ज्यादा संस्कारी होगा, उनका सबसे बड़ा श्रेय उनको है, तुमको नहीं है। ये माता, ये बहन, ये बेटी। कल मैं ये कहना चाहता हूं, आज आपके सामने बैठा हूं, रोहित, एक बात आपने सुनी होगी कभी, रिपीट करना चाहता हूं, एक बात आपने सुनी होगी, कभी भी किसी भी व्यक्ति का अच्छा काम होगा ना, आपने विश्वास, आपने कभी चेक नहीं किया, मैंने चेक किया है। कोई भी आदमी ने अच्छा काम किया हो ना, तो सबसे पहले लोग पूछते तेरी माता कौन। मैं जो बताना चाहता हूं गंभीरता से, आज मैं साधु बनाऊं ना, कई लोगों ने पूछे महाराज साहब आपकी माता वंदन करने लायक, जिस कोख में आपका जन्म हुआ महाराज साहब, वो क्या माता रही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस पाठ पर मैं गर्जना करके बोलता हूं, लोग आते मेरी माता को देखने के लिए, और मैंने 2 कदम विस्मरण से स्मरण की किताब लिखी, इसमें मेरी माँ का फोटो है। कई लोगों ने किताब सिर्फ इसलिए लिए कि आचार्य भगवान की माता का हम दर्शन कर सके। मैं बोलना चाहता हूं, क्या मालूम, मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई भी आदमी कुछ अच्छा काम करता है, सबसे पहले उनकी माता का नाम पूछने का मन होता है, और कोई भी लड़का गलत करता है तब पूछता है कि तेरा बाप कौन है। तुम समझे नहीं व्हाट आई वुड लाइक टू से, आप समझे नहीं। एक आदमी डाकू बन जाता है, एक आदमी चोरी करता है, एक आदमी खून करता है, लोग इनकी मां का नाम नहीं पूछते, उनको पूछता है तेरा बाप कौन। माने गलत करने वाले को लोग पूछते तेरा बाप कौन, और अच्छा करने वाले को लोग पूछते तेरी मां कौन। ये गुडविल। कल परसों आपकी आंख में आंसू बह जाए ऐसा एक माहौल परसों सर्जन होगा। आपको मजबूरी से भी रोने का मन होगा कि हम कहां हैं। यह बुद्धि, संपत्ति और सफलता ने हमको क्या खत्म हुआ, अहंकार, अलंकार, अहंकार जीवन हमारा खत्म कर दिया। भगवान की परम करुणा रही, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा कि ऑन द एज ऑफ 18-19 गुरुदेव ने उठा लिया संसार से मुझे। ये 3 पाप कितने भयंकर है वो मैंने देखा नहीं, मैंने अनुभव नहीं किया, मगर तुम सबके जीवन में मैंने देखा है। लास्ट बात, ब्रीच कैंडी में मेरा ऑपरेशन था। लास्ट बात, बस प्रवचन समाप्त करता हूं। और उसी टाइम करीबन 1000 करोड़ का मालिक ब्रीच कैंडी में मेरी बाजू में बैठा था। तुम पैसे की बात करते हो, 1000 करोड़ नहीं, करीबन 5000 करोड़। फर्स्ट क्लास का कमरा मेरा था, बाजू में वो था। मेरे साधु ने मुझे आके बोला, मैं तो बेड पे सोया था, बाईपास की तैयारी चल रही थी। गुरुदेव क्या देखा, आप तो प्रवचन में बोलते हो ना, हम तो बाजू में देख के आए। 5000 करोड़ का मालिक, उनका बेटा, उनकी पत्नी सब आए थे, उनके मित्र आए थे। और नर्स ने ये बोला, आपके पिताजी को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, इफ यू वुड लाइक टू कम ऑपरेशन थिएटर तक आप सबको आना है तो आप आ सकते हो।
5,000 करोड़ का मालिक। मैं आपको वो कहना चाहता हूं, खुद के बेटे ने बोल दिया तुम पिताजी को ले जाओ, हमको ऑपरेशन थिएटर तक आने की जरूरत नहीं है। जिस बाप अपने बेटे को 5,000 करोड़ की विरासत देके जाने वाला है, उस बाप की आंख में आंसू थे। मेरा एक लौता बेटा, ये नर्स और डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके पिताजी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, बट इफ यू लाइक टू कम टू ऑपरेशन थिएटर। मैं ब्रिज कंडी में गया था, ऑपरेशन थिएटर तक पूरी ब्रिज कंडी हाउसफुल थी। लाखों लोगों की मेरे के प्रति शुभकामना थी, गुरुदेव आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। 1 रुपया नहीं था मेरे पास। और ये 5,000 करोड़ के मालिक का खुद का बेटा बोलता है कि ऑपरेशन थिएटर तक हम आना नहीं चाहते, तुम पिताजी को ले जाओ। वो पिताजी की वो स्थिति क्या होगी तुमने सोचा है? और सबसे बड़ी बात तो वो थी, स्ट्रेचर में लिया पिताजी को और स्ट्रेचर में लेकर के कमरे से बाहर लेके गया। कमरे से बाहर स्ट्रेचर के लिए दरवाजा खुला बाहर जाने के लिए। तब बोला नर्स ने कि लॉबी तक यदि आप आना चाहते हो, हम लॉबी तक भी नहीं आएंगे, सीधा पिताजी को उठा के ले जाओ, जो करना है तुम करो। 5,000 करोड़ के मालिक के बाप की यह स्थिति थी। खुद का बेटा, खुद की बहू और उनके साथ जो उनके मित्र थे, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, जैसे ही बाप को वार्ड में से ले गए, दरवाजा कर दिया बंद और ब्रिज कंडी में टीवी का शो देखने के लिए वो पागल बनते चले। मेरे साधु बाजू में गए कहने के लिए, भाई हमारे गुरुदेव पेशेंट है बाईपास का, तुम आवाज कम करो। तब आवाज कम किया। ये हजारों करोड़ के मालिक की स्थिति ये मैंने खुद ने देखी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सम्मान मिले या अपमान मिले बहुत चिंता मत करो। ये अलंकार को कंट्रोल में रखो, अहंकार को खत्म करो और अहंकार को अवॉइड करो। मैत्री, भक्ति और शुद्धि, 3 को बचाने का एक ही तरीका है। आपको बैठे तो उनको अमल में लाना, ना बैठे तो आपकी मर्जी की बात। कल 8:30 बजे ओनली फॉर लेडीज, आज तो आपको सैंपल दिया। इन बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बेटी बहन जो भी है, सबको भी याद करके भी कल ठीक 8:30 बजे उनको लेके आना। हो सकेगा तो कल का प्रवचन 1.25 घंटे तक चलेगा, ओनली फॉर लेडीज। और परसों 8:30 नहीं, 9 से 11:30 बजे तक का प्रोग्राम मातृ पितृवंदना का होगा। आप सभी को सही समय पे आना है। सर्वमंगल पचकान उपवास सूर्य आंबिल उपवास सूर्य आईबिल जागरणम आयम बिलम सागरम ठाणनम पारिठामणीकरणम त्रिंजागरण सलवेणवा आलवेणवा चेणवा बहुलेणवा ससित तेनवा सित तेनवा श्री सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय। बोलिए।